इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं बरसात के दिनों की एक कॉमन प्रॉब्लम की। और जैसा आप लोग जानते हैं कि बरसात के दिनों में टाइफॉइड के बहुत सारे केसेस मिलते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि टाइफॉइड फीवर क्या है, टाइफॉइड फीवर के साइन और सिम्टम्स क्या है, टाइफॉइड फीवर के केस में कौन कौन सी जांचें करा सकते हैं, टाइफॉइड फीवर का मैनेजमेंट क्या है, और अगर टाइफॉइड फीवर का इन्फेक्शन हो गया है तो आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए ताकि आपकी रिकवरी फास्ट हो जाए। और अंत में इसके ट्रीटमेंट और इसके प्रिवेंशन पे मैं आपसे बात करूंगा, यानी इसे कैसे ठीक किया जाए और क्या करें ताकि इसके जो का इन्फेक्शन को रोका जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टाइफॉइड फीवर क्या है। टाइफॉइड फीवर को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसे एंट्रिक फीवर के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसे मोतीजरा के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको जो है का म्यादी बुखार के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसे विषम ज्वर के नाम से जानते हैं। ये सारे नाम टाइफॉइड फीवर के लिए यूज किए जाते हैं। और टाइफॉइड फीवर एक बैक्टीरियल यानी इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीज है, जो एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। और जिस बैक्टीरिया से टाइफॉइड होता है उसको हम कहते हैं साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है वो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इसका जो ट्रांसमिशन है ये फीको ओरल रूट से ट्रांसमिशन होता है, यानी कंटामिनेटेड वाटर और कंटामिनेटेड फूड से, यानी गंदे पानी से और जो है का है गंदे भोजन से ये ट्रांसमिशन होता है। ये हमने जाना कि टाइफॉइड क्या है। अब बात कर लेते हैं कि टाइफॉइड के साइन और सिम्टम्स क्या हैं, यानी आप कैसे पहचानेंगे कि टाइफॉइड फीवर है ये। तो टाइफॉइड के फीवर के केस में आपको कुछ बेसिक बातें याद रखनी है। जैसे टाइफॉइड के केस में जो फीवर होता है वो हाई ग्रेड फीवर होता है। हाई ग्रेड फीवर का मतलब इसमें जो फीवर आएगा वो 103 से 104 फ़ारेनहाइट डिग्री का जो है टेम्परेचर बॉडी का रहता है। साथ में इसमें जो फीवर है ये स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करता है, जिसे हम स्टेप लैडर फीवर कहते हैं। स्टेप लैडर फीवर का मतलब क्या है, इसमें बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और ये टेम्परेचर दिन भर इंक्रीज होने के बाद मॉर्निंग के समय पर डिक्रीज होगा। और साथ में आज जितना फीवर आया है नेक्स्ट डे फीवर आएगा तो उसकी सीवियरिटी ज़्यादा होगी। साथ में इस पेशेंट में आपको जो है हेडेक देखने को मिल सकता है, इसमें नोजिया देखने को मिलेगी यानी उल्टी करने का इसका मन करेगा। साथ में थकान बहुत होगी, एब्डोमिनल पेन यानी पेट दर्द की शिकायत मिल सकती है। इसमें जो है डायरिया देखने को मिल सकता है, और जो डायरिया टाइफॉइड के केस में होता है इसे पी स्टूल डायरिया कहते हैं, यानी बहुत पतली लेटरिंग पास करता है इसमें पेशेंट। साथ में आपको कुछ करेक्टरिस्टिक चीज़ें देखनी है, जैसे जीभ के ऊपर एक वाइट कलर की कोटिंग होगी, यानी जब आप इसकी पेशेंट की जीभ देखोगे तो वाइट कलर का एक कोटिंग जमा हुआ होगा। इससे आप टाइफॉइड की पहचान कर सकते हैं। अगर कुछ और स्पेसिफिक साइन के बारे में बात करें तो टाइफॉइड के केसेस में आपको रोज स्पॉट देखने को मिल सकते हैं। रोज स्पॉट का मतलब यानी बॉडी के फ्रंट पार्ट पर आपको जो है पिंक कलर के कुछ स्पॉट दिखाई देंगे, लेकिन जरूरी नहीं है क्योंकि ये ज्यादातर जो है फेयर स्किन कलर के लोगों में देखने को मिल सकते हैं। साथ में आपको रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया होगा। रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया एक करेक्टरिस्टिक है टाइफॉइड फीवर का। रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया क्या है, तो आप ऐसे समझिए कि जब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो अन्य फीवर में आपकी जो पल्स रेट है जो वो इंक्रीज होती है, लेकिन टाइफॉइड के केस में ऐसा नहीं होता है। इसमें जो आपकी पल्स रेट है वो लो होती है, यानी 50-60 के आसपास होती है, इसीलिए इसे रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। तो मैंने साइन और सिम्टम्स के बारे में बात की। अब बात कर लेते हैं कि टाइफॉइड फीवर के केस में आप कौन कौन सी जांचें करा सकते हैं। तो टाइफॉइड के लिए जो जनरली हम जांच कराते हैं वो है आपका विडाल टेस्ट। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि विडाल टेस्ट कोई रिलायबल या एक ऑथेंटिक टेस्ट नहीं है, क्योंकि ये अन्य बीमारियों के केस में भी कई बार पॉजिटिव आ जाता है। लेकिन फिर सवाल किया जाता है कि फिर इसे कराते क्यों हैं, क्योंकि ये एक सस्ता टेस्ट है और इजीली अवेलेबल है। विडाल टेस्ट के अलावा जो है इसका ड्रॉबैक बताऊं तो मैं आपको, क्योंकि ये इनिशियली पॉजिटिव नहीं आएगा, 7 से 8 दिन फीवर आने के बाद ही ये पॉजिटिव आएगा। और ये अन्य बीमारियों में भी जो है पॉजिटिव आता है। जैसे बात करें कि अगर कोई ऐसा एरिया है, एंडेमिक एरिया है जहाँ पर टाइफॉइड के केसेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं, वहाँ पर ये हेल्दी व्यक्तियों में कई बार पॉजिटिव देखने को मिलता है, तो इसीलिए बहुत अच्छा टेस्ट नहीं माना जाता है। विडाल टेस्ट के अलावा अगर हम बात करें तो जो मोस्ट रिलायबल टेस्ट है टाइफॉइड के केस में वो है आपका ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर के आधार पर इसकी सेंसिटिविटी अच्छी है और इससे आसानी से हम टाइफॉइड को डिटेक्ट कर सकते हैं। ब्लड कल्चर के अलावा आप यूरिन कल्चर करा सकते हैं, आप स्टूल कल्चर करा सकते हैं, आप एलाइजा एंटीजन एंटीबॉडी जो स्पेसिफिक टेस्ट है उससे टाइफॉइड को
पता कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि टाइफॉइड के केस में कौन कौन सी जांचें करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर टाइफॉइड का इन्फेक्शन हो गया है तो उस केस में आपको किस तरीके की डाइट लेनी है, किस तरीके से आपको मैनेज करना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि टाइफॉइड के केस में आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। और जब भी मैं हाइड्रेट की बात करता हूं तो हाइड्रेशन का मतलब सिर्फ पानी पीने से नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होगा कि वॉमिट होंगी और पानी पीने की इच्छा नहीं करेगी। तो उस दशा में आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, लेमन जूस ले सकते हैं, या कुछ ऐसे फ्रूट जूस ले सकते हैं जिनको पीने से आपको जो है वॉमिट ना हो। साथ में कुछ ऐसे और फ्रूट ले सकते हैं जिनमें पानी की ज़्यादा मात्रा है, जैसे वाटरमेलन वगैरह है और जो है पपाया वगैरह है, जिनमें पानी की प्रचुर मात्रा होती है। उनसे आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट कर सकते हैं। साथ में अगर डाइट के बारे में बात करूं तो आपको ऐसी डाइट लेनी है जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, क्योंकि टाइफॉइड के केस में आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये ऑलरेडी वीक होता है। और हाई प्रोटीन डाइट, हाई कैलोरी डाइट लेनी है, क्योंकि टाइफॉइड जो इन्फेक्शन है ये कैटाबॉलिक डिजीज है। इसमें आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी की डेफिशिएट होता है, एनर्जी कम हो जाती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा कमजोरी रहती है। तो आपको जो फूड लेना है, मीठे पदार्थ लेने हैं, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। और प्रोटीन डाइट में भी आपको नॉनवेज नहीं लेना है, क्योंकि नॉनवेज के केस में इसको डाइजेस्ट करना थोड़ा कठिन होगा। अगर आप नॉनवेज लेना चाहते हैं तो इसमें आप फिश ले सकते हैं, यानी लीन मीट ले सकते हैं जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। प्रेफरेबली आप ऐसी प्रोटीन लें, ऐसी डाइट लें जो प्रोटीन रिच हो और इजीली डाइजेस्ट हो जाए। ये मैंने आपसे इसके मैनेजमेंट के बारे में बात की। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो टाइफॉइड का ट्रीटमेंट बेसिकली बहुत आसान है अगर आप इनिशियल स्टेज में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर केस में क्या होता है कि एक लंबे समय तक हम ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो टाइफॉइड अपनी कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में जाने की वजह से इसे ट्रीट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप इनिशियली अपने डॉक्टर को विजिट करते हैं तो हल्की एंटीबायोटिक थेरेपी के द्वारा हम इसे ट्रीट कर सकते हैं और बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। साथ में मैं आपको यहाँ अवेयर करना चाहूँगा कि टाइफॉइड के ट्रीटमेंट के केस में जनरली लोग क्या करते हैं कि इसके ट्रीटमेंट को इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं, अधूरा छोड़ देते हैं। यानी जितने समय तक डॉक्टर ने मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया है, एंटीबायोटिक कोर्स प्रेस्क्राइब किया है, उतने समय तक नहीं लेते हैं। तो इसी कारण से ये फीवर रिलैप्स कर जाता है। रिलैप्स का मतलब महीने 15 दिन बाद ये दोबारा से रिपीट हो जाएगा, 2-3 महीने बाद, क्योंकि पूरी तरीके से जो टाइफॉइड का बैक्टीरिया है वो मरा नहीं है, आपके शरीर में कहीं ना कहीं है। तो इसीलिए टाइफॉइड के केस में आप कंप्लीट ट्रीटमेंट लें। जितने समय तक आपके डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक प्रेफर करते हैं आप उतने समय तक लें, अपनी तरफ से इसे बंद ना करें। अंत में मैं आपसे बात करना चाहूँगा इसके प्रिवेंशन के बारे में। तो टाइफॉइड के प्रिवेंशन के लिए आज मार्केट में वैक्सीन अवेलेबल हैं, और दो प्रकार की वैक्सीन अवेलेबल हैं। एक तो आपकी टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है जो हर 5 वर्ष पे रिपीट की जाती है, और दूसरी वैक्सीन इंजेक्शन की फॉर्म में अवेलेबल है जो हर 2 वर्ष पे अवेलेबल कराई जाती है। तो या तो आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर टाइफॉइड के केसेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं, या आप ऐसे एरिया में कहीं ट्रेवल करने जा रहे हैं, तो अपनी ट्रैवलिंग टाइम से कम 2 हफ्ते पहले इस वैक्सीन को लें, ताकि आप अपने आप को टाइफॉइड से प्रिवेंट कर सकें। साथ में मैं आपको टिप देना चाहूँगा कि टाइफॉइड का जो फीवर है, ये टाइफॉइड का जो इन्फेक्शन है, ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होता है। इसीलिए आप अवॉइड करें, बाहर का खाना ना खाएं, खासकर जो स्ट्रीट फूड लवर हैं उनके लिए, क्योंकि जो भी आप खाना खाएंगे, अगर ये बाहर का खाना है, खुले में खाना है, तो इसके जो है कंटामिनेशन के चांस ज़्यादा हैं। इसीलिए घर का बना हुआ सिंपल खाना खाएं, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। उम्मीद है कि मैंने आपको इस वीडियो में जो जानकारी दी है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। लेकिन फिर भी टाइफॉइड से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।